तो यहाँ पर 13वां क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का स्टार्ट करते हैं और क्या गिवन है हमें वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, tan 1/2 साइन का इन्वर्स 2x अपॉन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस का इन्वर्स 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आराम से समझते हैं, बहुत ही बारीक तरीके से। तो सबसे पहले हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? हमें पता है कि 2 tan इनवर्स x किसके बराबर होता है? ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पूरी क्वांटिटी है। मतलब इसके प्लेस पे हम इसको पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा tan 1/2 2 tan इनवर्स x प्लस, ठीक है, प्लस अब ये बताओ कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी के बराबर होता है क्या? इसी के बराबर होता है आपकी ये क्वांटिटी, ये पूरी जो आपकी क्वांटिटी गिवन है कॉस वाली, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरी भी 2 tan इनवर्स x के बराबर, मतलब 2 tan इनवर्स x के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे टर्म x का है तो यहाँ पे x आ गया, और यहाँ पे है y का, तो क्या लिख देंगे? 2 tan इनवर्स y। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले tan का tan लिखो, यहाँ लिखो 1/2 का 2। ठीक है, अब आपको 2 यहाँ से कॉमन करना है और यहाँ लिखो tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस tan इनवर्स y। यही तो बचेगा 2 कॉमन लेने के बाद। बताओ, दोनों से 2 कॉमन कर दिया, यह फार्मूला समझ में आया। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम कर दें 2 tan इनवर्स y तो ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल। इधर क्या लिखें? tan, अंदर क्या बचा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स का y। इतना क्लियर हुआ आपको? बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए आपने पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, क्या एक बार देख लो। यहीं पे देखो डायरेक्ट फार्मूला ही पुट होगा, तो आप ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में tan, ऐसे लिखना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है आपका tan इनवर्स, ठीक है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स गुणे y। ये फार्मूला होता है, ये इसके बराबर ये होता है। तो ये इसकी पूरी वैल्यू ये हो जाएगी, तो रख दें। तो यहाँ से क्या लिखोगे? tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। ये tan इनवर्स से tan कैंसिल होता है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या बचा? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। क्या बचा? वो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। तो दिस इज आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें कैसे करना है, देखो दिया क्या हुआ है, साइन, फिर दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 1 अपॉन का 5 प्लस कॉस इनवर्स का x बराबर का 1, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें आपको एक बहुत सिंपल सा फार्मूला लगाना है। मैं एक आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसको आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका ये है कि आपने एक चीज़ पढ़ी थी। कौन सी चीज़ पढ़ी थी बताओ? हमने पढ़ा था कि जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्या साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2 होता है। जी सर, बिल्कुल हमने पढ़ा था। तो ये बताओ, एक चीज़ आप और ये बताओ, जिससे ये मैं लिख दूँ, ये साइन है, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर बराबर में 1, तो यहाँ पे ये पूरी चीज़ लिख दी है। तो 1 कब बराबर होता है? जब यहाँ पे क्या आएगा आपका π/2,
पाई/2 का मतलब साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, मतलब ये तो इसके बराबर है और ये आपका इसके बराबर है, लेकिन ये पाई/2 आपका इसके बराबर होना चाहिए भाई। ये सारी वैल्यू पाई/2 के बराबर होगी तभी तो साइन पाई/2 बराबर 1 होगा, नहीं तो 1 तो होता नहीं साइन में। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होना चाहिए पाई/2 के, और बिल्कुल होगा भी, क्योंकि इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है आपके पास, संभव ही नहीं है। तो ये बताओ कि मैं इसको रखूँगा साइन इनवर्स 1/5 बराबर, उधर पाई/2 है और कॉस इनवर्स को भी मैं उधर कर देता हूँ, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स इतना हो जाएगा। अब ये बताओ कि पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखो साइन इनवर्स एक्स मैंने शुरू में बताया भी है फार्मूला आपको, ये पाई/2 के बराबर होता है। तो मैं अगर साइन इनवर्स एक्स को इधर रखूं और कॉस इनवर्स एक्स को उधर भेज दूं, ये पूरी वैल्यू इसके बराबर होगी, मतलब इसके प्लेस में मैं इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो चलो मैं लिख लेता हूं, ठीक है, मैं लिख लेता हूं बहुत आसान से। तो इधर रखो आप साइन इनवर्स 1/5 बराबर, तो ये इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स बराबर साइन इनवर्स, तो एक्स बराबर 5, तो एक्स बराबर 5, तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, इसको आप बाकायदे नोट कर लो। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 में। किस में बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 में। और कैसे करना है देखो, दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस 1/2 प्लस tan x माइनस 2 है नीचे, ठीक है। tan x इनवर्स है x प्लस 1/x+2 बराबर में पाई/4 है, और कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो, और कह रहा है कि x की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे, हमने अभी पढ़ा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है। इसको पूरा x मानो, इसको पूरा y मानो, सीधा लगाएंगे फार्मूला। तो tan इनवर्स, आप वीडियो थोड़ा पीछे करोगे तो मैंने फार्मूला एक्सप्लेन किया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स अगर y आता है तो हम कौन सा फार्मूला वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो tan इनवर्स x यहाँ पे आपका आएगा x, मतलब ये पूरी चीज़, क्योंकि हमने इसको पूरा x माना है, प्लस आपका आता है y, तो y हमने इसको पूरा माना है, बहुत बढ़िया। अब 1 माइनस x, तो ये पूरा x हो गया, इनटू y होता है, तो आपका ये पूरा हो गया। बताओ कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो tan इनवर्स, ठीक है, ऊपर से आप इतने का आप एलसीएम लो, तो कितना आएगा आपका एलसीएम, ये बताओ। एलसीएम आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। तो जब आप ऊपर ऐड करके लिखोगे तो ऊपर आपका क्या जाएगा, x माइनस 1, x प्लस 2, और क्या रहेगा, ये आएगा। आप इतने का अगर एलसीएम लेते हो तो इतना कंफर्म हो, बहुत बढ़िया। अब बताओ अगर मैं, ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम लूँ, कितने, सिर्फ नीचे वाले का, इतने का, तो क्या आएगा देखो, x माइनस 2, एक्स प्लस 2, ऊपर चला जाएगा x माइनस 2, एक्स प्लस 2, माइनस क्या हुआ, माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका, इतना आप कंफर्म हो, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, डरना नहीं है, बहुत आसान से समझेंगे। देखो ये पूरी चीज़ आपकी इससे पूरा कैंसिल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। बचेगा क्या, देखो बचेगा आपका यहाँ से tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स
एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन में क्या बचेगा, देखो अपॉन में बचेगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 बराबर में क्या चल रहा था, π/4। अब देखो अब क्या आएगा, tan इनवर्स, इसका गुणा इससे कराएंगे पूरा मल्टीप्लाई, इतना तो आप कंफर्म है बिल्कुल। तो x गुणा x, एक्स स्क्वायर, x का गुणा 2 से तो प्लस 2 का x, अब इसका गुणा इससे तो माइनस का x, और 1 का गुणा 2 से और साइन माइनस की आएगी तो 2 हो जाएगा, प्लस फिर से वही x गुणे x तो एक्स स्क्वायर, x गुणे -2 तो -2x, 1 का गुणा x से तो प्लस का x, और 1 का गुणा -2 से तो माइनस का 2। इतना कंफर्म हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है। माइनस a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, ऊपर से हो जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x प्लस का 2x माइनस का, x माइनस का x प्लस का, और माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। इतना कंफर्म हो। ये वाली चीज़ यहाँ ब्रैकेट खोलोगे तो ये कैंसल बिल्कुल, और -4 और प्लस का 1 तो आपका आएगा -3 बराबर π/4, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको मैं लिखूँगा tan इनवर्स 2x स्क्वायर में, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, बहुत बारीक तरीके से, बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन। तो इसको -3 रखेंगे, और π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ से tan हटा दिया और उधर कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, tan को इधर से उधर कर दिया मैंने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि 2x स्क्वायर -4 बटे का -3 बराबर 1 लिख दें, कैसे हुआ सर, तो tan π/4 मतलब tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बहुत बढ़िया। तो ये 1 हो गया, 2x स्क्वायर -4 को इधर रखो और -3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिज्या का गुणा, ठीक है, तो उधर जाएगा तो -3, ठीक है। अब 2x स्क्वायर 4 को भी उधर कर दो तो 4 -3, 2x स्क्वायर बराबर 4 में 3 गए 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा कि नहीं होगा बताओ। तो x बराबर आपका आएगा प्लस माइनस का 1/√2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और ये आपकी वैल्यू हो गई, देख लो। अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 16। अब हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर 16। कैसे निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 16, देखो सबसे पहले आपके पास है साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ साइन 2π/3। तो ये कैसे करना है आपको, देखो इधर आप लिखो साइन का इनवर्स, और इधर में साइन और π/, ये लिख सकता हूँ। अब पूछोगे आप कैसे, तो ये देखो अब जब आप एलसीएम लोगे तो 3π माइनस पाई कितना होगा 2π, और नीचे 3 तो 2π/3, मतलब इस चीज़ को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, क्या साइन 180 माइनस थीटा, एंगल फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा। तो यहाँ मैं साइन थीटा लिख दूँ, साइन और थीटा के प्लेस पे π/3, साइन से साइन कैंसिल, आंसर कितना आया π/3, आंसर कितना आया π/3, बहुत बढ़िया। 17वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि वैल्यू निकालनी है आपको किसकी, tan इनवर्स फिर tan 3π/4 की, किसकी, tan इनवर्स tan 3π/4 की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है, इसको लिखो tan इनवर्स, और ठीक है, और काम करो आप, इसको लिखो tan
पाई माइनस पाई बाई 4। हमें ऐसा क्यों करते हैं? देखो, हमें एंगल फार्मूला यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम 180 माइनस थीटा रख दिए, तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है? देखो, tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। तो tan इनवर्स का tan इनवर्स उतारो और tan 180 माइनस थीटा मतलब माइनस यहाँ आएगा और tan थीटा, तो tan पाई बाई का 4। tan से tan कैंसिल बाहर करो, ये माइनस आ जाएगा और ये पाई बाई 4। ये आपका आंसर आ गया, नोट करो। तो ये 16वां और 17वां प्रश्न हमने कर लिया। अब करेंगे हम अपना 18वां प्रश्न। कौन सा करेंगे? अपना 18वां प्रश्न क्या कहता है कि tan इधर दिया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो ठीक है, इसको आप ध्यान से देखना। इसको लिखो आप tan, क्या? इसको लिखो आप tan और इसको लिखो साइन इनवर्स 3/5। ये बताओ कि कॉट का उल्टा tan होता है? बिल्कुल होता है। तो इसको लिख लें tan इनवर्स और इसको भी उल्टा कर दो। ठीक है, ये हो गया। इसको लिखो tan, ठीक है, इसको लिखो आप tan और इधर लगाओ साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब ये बताओ कि साइन ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस मतलब ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है। तो अगर मैं यहाँ से tan की वैल्यू निकालूं तो मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स। tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब तो 3 है, आधार जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालोगे तो आपका आएगा 4 प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बहुत सीधा सीधा सिंपल फार्मूला लगाना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस x मतलब 3/4 गुणे y मतलब ये। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करना है वो देखो। तो आपका यहाँ से आ जाएगा tan का इनवर्स और इधर आपका आएगा tan। ठीक है, इधर आपका आएगा tan और कितना था आपका 3/4 प्लस 2/3 अपान 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। इधर लिखो tan, ये लिखो tan इनवर्स, इधर एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। कितना आएगा? 12। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे तो 9 प्लस 8 नीचे 3 दूनी 6, 1 माइनस नीचे क्या होगा 1 माइनस 3 दूनी 6 बटे 4 तिहाई 12। तो एलसीएम कितना आएगा ऊपर 12 माइनस 6/12, इससे ये कैंसिल। इसको लिखो tan, इसको लिखो tan इनवर्स 9 8 17 नीचे 12 में 6 गए 6, इतना आएगा। बिल्कुल आएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल, आंसर कितना आ गया 17/6। आंसर कितना आ गया 17/6। अब कौन सा प्रश्न करना है हमको? 19वां प्रश्न करना है। कौन सा प्रश्न करना है? 19वां। तो 19 में क्या कहता है? देखो, cos का इनवर्स cos 7π/6। बहुत बहुत सरल क्वेश्चन है, तुरंत अब आप इसकी वैल्यू निकाल के दोगे मुझे। देखो, cos का इनवर्स, इसको लिखो cos, इसको हम लिख सकते हैं 2π माइनस 5π/6, 6 दूनी 12π, अब 12 में 5 पाई गया तो 7π, मतलब इस चीज़ को ये चीज़ लिख सकते हैं। और cos 360 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू पाई की 180 और 180 दूना 360, तो cos 360 माइनस थीटा क्या होता है? cos इनवर्स, वो होता है आपका cos थीटा। cos से cos इनवर्स कैंसिल, आंसर कितना आया आपका 5π/6। तो ये नोट करो। अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 20। कौन सा करेंगे? प्रश्न नंबर 20। तो 20 में क्या कह रहा है? देखो, ध्यान से देखो, कह रहा है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये पूरी क्वांटिटी आपको गिवन है। इसको लिखो आप साइन, क्या लिखो? इसको लिखो आप साइन, और ये बताओ
कि π/3 को हम ऐसे ही लिख दें, लिख के छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सर लिख के छोड़ सकते हैं। तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक, माइनस, ठीक है, माइनस साइन इनवर्स को साइन इनवर्स लिखो और इस माइनस को माइनस लिखो, और 1/2 को हम साइन में लिख सकते हैं क्या? 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? तो ये वैल्यू होती है आपकी साइन 30 की, और साइन 30 को हम π/6 लिखते हैं, 180/6, 180/6 काटोगे तो 30 ही आएगा, मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसको लिखो साइन, इसको लिखो π/3, इसको लिखो माइनस, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, माइनस का ये माइनस का ये प्लस का हो गया, और ये आपका आ गया π/6। इतना समझ में आया? साइन को साइन लिखो, एलसीएम लोगे तो आएगा 6, ऊपर आएगा 2π + π, यहाँ से आएगा आपका साइन 2π + π इज द बराबर ऑफ द 3π और 6 का 6, 3 दूनी 6, तो यहाँ से आपका आया साइन π/2। साइन π/2 मतलब, साइन π/2 मतलब होता है आपका साइन का 90, और साइन का 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। तो ये हमने बहुत बढ़िया से 20वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आप 21 नंबर क्वेश्चन देख लो और हमारी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हो जाएगी, और इसके बाद आपको